हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बनाया है क्योंकि टाइम भी नहीं था। और आप देख रहे होंगे, अब ठंडियों का मौसम आ गया है। पहाड़ों में काफ़ी ठंड भी होती है और बाद में जनवरी के टाइम पे बर्फ़ भी गिरती है। और आप देख रहे होंगे पहाड़ों का इस टाइम का सुंदर सा नज़ारा। और देख रहे होंगे यहाँ पे घास को मतलब काट के सुखा के रखा है ताकि ठंडियों में काम आ जाए। इनके 6 महीने तक इस घास को चलाना पड़ता। और आप देख रहे होंगे पहाड़ों में यहाँ से वहाँ का सुंदर सा नज़ारा। पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आसपास का वातावरण काफ़ी सुंदर रहता है दिखने में। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं, सुंदर सा नज़ारा। मतलब सुबह उठते ही देखो तो दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं। और मतलब यहाँ से देखते हैं कि सीधा उस साइड जंगल पड़ जाता है। यहाँ मतलब लोग, गांव के जो लोग हैं, घास काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, जो भी उसके बाद भैंस के लिए जो रखते हैं बिछाने के लिए सूतर, उसको लेने के लिए जाते हैं। मतलब छोटे छोटे गांव रहते गांव में, और काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा। और देख रहे होंगे आप, ये कद्दू के पेड़ हैं और यहाँ पे पीले हो चुके हैं कद्दू, वो रखे हैं ताकि ठंडियों में उसकी सब्जी बनाते हैं। और मतलब हलवा भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। ठंडियों के लिए रखा है। जो कद्दू पीले हो चुके हैं उनके ठंडियों में रखते हैं, उसको खाते हैं। मतलब सब्जी बना के, कुछ लोग उबाल के भी खाते हैं, जैसे कर भी खाओ मतलब खाते हैं। जैसे पूरियाँ बनती है इनकी। ठंड थोड़ा बहुत हो रही है और इसके बाद नवंबर का महीना आ जाता है तो उसके बाद काफ़ी ठंड होने लगती पहाड़ों में। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक था, मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाते बनाते आपको कुछ स्पेशल बातें बताई जाए। तो मेरा टॉपिक था प्रेम। और मैंने पहले बताया राधा, कृष्ण, राम और सीता, इनके बारे में बताया। दोस्तों, मतलब आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। मतलब रिश्तों में इतनी बड़ी दरार पड़ चुकी है कि इसके बारे में सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो ऐसे शादी के बंधन में तो इसकी मुख्य वजह है कि प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो मैं उस युग में मैंने राम और पहले सबसे उसमें मैंने राम और सीता के बारे में बताया था। जब राम थे तो उनके लिए सीता थी। ओके, सीता बनी थी, मर्यादा राम और माता सीता। तो उस वक्त ऐसा मतलब बना था और आज हम उनको याद करते हैं, माता सीता को और राम को। हर किसी के लिए कोई ना कोई बना रहता है और मैं ये मानती हूँ कि जो जैसा रहता है उसके लिए वैसा ही जैसा आपका नेचर है, सामने वाला का नेचर भी उसी प्रकार, जो आपकी पसंद होगी उसका नेचर भी वैसा ही होगा। और जब कृष्ण थे, प्रेम, आजकल के ज़माने में वैसा प्रेम नहीं पाया जाता है। जब राधा थी तो कृष्ण बने थे और मानते लोग बोलते हैं तो कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? मतलब जब उनका प्रेम इतना सच्चा है, आज उस पूजनीय है। तो मैं मानती हूँ, जहाँ तक मेरी बुद्धि मतलब मैं अपनी सोच से बता सकती हूँ और काफ़ी लोगों से बता, जो ज्ञानी लोग हैं उनके मुँह से भी सुना है कि रुक्मणी और राधा एक थे। लेकिन जो मायावी कृष्ण थे, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इतनी शादी नहीं की थी, उन्होंने एक शादी की रुक्मणी, तो रुक्मणी और राधा एक थे। तो उस वक्त लेकिन वो दुनिया को इसलिए बताया गया कि दुनिया को प्रेम की परिभाषा देने के लिए ऐसा बताया गया कि राधा अलग थी और रुक्मणी, और एक तरफ राधा थी। तो उसको प्रेम को इतना पवित्र माना गया, इतना, इसीलिए आज उसकी पूजा होती। लेकिन वो सिर्फ मायावी कृष्ण थे। कोई भी इंसान एक से, जो भगवान होंगे वो एक से 2 शादी नहीं करते। और बात आती है उनके प्रेम की, इसीलिए उनके प्रेम को पूजना जाता है। तो मायावी कृष्ण थे तो उन्होंने अपनी माया से 2 रूप, एक ही नारी के 2 रूप रखे। उस वक्त वो भगवान थे। तो एक राधा थी, एक रुक्मणी थी। राधा का ही रूप रुक्मणी था, लेकिन वो दुनिया को प्रेम की परिभाषा बताने के लिए, प्रेम क्या होता है उसकी परिभाषा बताने के लिए कृष्ण ने ही अपनी मायावी राधा का
निर्माण किया राधा के बारे में, वो बोला क्योंकि लेकिन राधा से कृष्ण की शादी हुई, रुक्मणी से, तब वो उनके बचपन के प्रेम था। उसके बाद बड़े होते हैं उनके प्रेम इतना सच्चा रहता, बाद में शादी का रूप अलग दिखाया गया कि रुक्मणी का वो दिखा बाकी। लेकिन उस युग हमने सिर्फ सुनी है कहानी, हम उनको पूछते हैं, हम उनको पूछते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमने किस्से कहानियों में सुना है, लेकिन आजकल के ज़माने में देखा जाए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं सोचती क्योंकि रिश्तों में कोई विश्वास नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ जैसे पवित्र नहीं, कोई कुछ भी मतलब नहीं है। इसकी वजह क्या है जानते हो? इसकी वजह यह है कि तुम खुद अच्छे नहीं हो, तो तुम्हारा जीवन साथी अच्छा कैसे होगा? तुम्हारा नेचर अच्छा नहीं है तो तुम्हारा जीवन साथी का नेचर अच्छा कैसे होगा? मैंने बहुत सारे लोगों पे अध्ययन किया है, बहुत सारे लोगों की मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में सुना और देखा, और उसके बाद मैंने सोचा और समझा, तो मैंने ये पाया कि जो इंसान अच्छा रहता, जो इंसान नेचर का अच्छा, जिसका नेचर अच्छा, जो इंसान, तो उसका लाइफ पार्टनर भी वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन जो इंसान बुरा होगा, धोखा दे रहा है, अच्छे ढंग से रिश्ता नहीं निभा रहा, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, ईमानदार, तो उसका लाइफ पार्टनर भी वैसे ही करेगा, क्योंकि एहसास हो जाता। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है वो दिल का होता है, सबसे दिल का होता है, और उनमें सच्चाई होनी चाहिए, उनमें विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे को समझने वाले होने चाहिए हर बात को। यानी कि पत्नी ऐसी हो जो पति के कुछ बोलने से पहले समझ जाए उसके कि क्या चाहता है पति, और पति ऐसा हो पत्नी के कुछ ना बोलने से, खामोश रहने से समझ जाए उसको तकलीफ क्या है। लेकिन इन रिश्तों पे जानते हो दरार कब आती है? जब एक ने कुछ विश्वास भी ना हो, एक दूसरे को ना समझने वाले हो, और एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को बिल्कुल भी ना रिस्पेक्ट करने वाले ना हो, तो एक कट हो जाता, एक मैं उसके अपने नेगेटिव सोचने लगता है, अपने जैसे वाइफ है अपने हस्बैंड के बारे में नेगेटिव सोचने लगता, तो वो कहीं ये देखा जाता किसी और के साथ भाग गई और किसी और के साथ ही अफेयर चल रहा है। ये सच्चाई है आजकल के ज़माने में। लोग बोलते कि कलयुग में ऐसा होता, कलयुग को तुमने किया है बदनाम। कलयुग तो अच्छा था, कलयुग का आने वाला युग था, नया युग है, नई सदी है, नए लोग हैं, नए विचार है, नई समझ है, पर बनाया हम लोगों ने। हम लोगों की सोच, हम नेगेटिव सोच रहे तो वैसे होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो वो पत्नी कहीं और किनारे हो जाती, उम्मीद करती है कि पति अच्छा होना चाहिए, पति ईमानदार होना चाहिए, पति पवित्रता मतलब किसी और के साथ देखे भी ना। लेकिन पत्नी अगर किसी और के, तो पति को एहसास हो जाता है, क्योंकि उनका दिल का रिश्ता भी है और दोनों का जोड़ा है, साथ साथ चलना है, पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ निभा, तो पति भी दूसरी औरत के साथ। बहुत जगह सच्चाई सुनने में आती, शर्म भी आती। जैसे हम गांव में है तो कम पाया जाता गांव में, पर रिश्ते फिर भी है। आजकल डिवोर्स की नौबत आती है पति किसी दूसरे औरत के साथ, बस इसमें रिश्ते में दरार मरती है और लड़ाई होती है। बस एक ने दूसरे पे गलतियों को देखा, दूसरे ने दूसरे को, ऐसे कर रिश्ता खत्म हो जाता। लेकिन कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं, समाज ऐसे पाए जाते जिनमें विश्वास भी होता है, एक दूसरे को समझते हैं और हर बात को ईमानदारी से चलते, मतलब स्वाभिमानी होते। अपने एक पत्नी वर्ता जो से माँ सीता वो ऐसे होती। तो पति अगर हम ऐसे, पति को एहसास हो जाता कि मेरी पत्नी अच्छी है, मेरी पत्नी कभी किसी पराई मर्द को जो देखती है तो भाई की तौर पर देखती है, और बाकी नहीं, जो दृष्टि रहती है वो भाई के तौर पे देखती है, और अच्छे ढंग से गृहस्थी को निभा रही है, ईमानदारी से रह रही है, बच्चों को अच्छी परवरिश, तो पति उसके साथ कभी गलत नहीं करेगा हमेशा। क्योंकि अगर पत्नी अच्छी हो, घर को चलाने वाली हो और पुरुष को समझने वाली हो, कि अगर पुरुष के बोले ही बिना वो उसको समझ जाए कि मेरा पति क्या चाहता, वो
वो क्या चाहता है वो समझ जाए, उस पर विश्वास करे और हर अच्छे ढंग से रहे, अपनी इज्जत से रहे जिसे बोलते हैं। तो पुरुष को एहसास हो जाता है और पुरुष समझ जाता है, और पुरुष भी कभी किसी पराई औरत के साथ बुरी दृष्टि से उसको अपनी बहन की तौर पे देखेगा। और वही बात पुरुष पे आती है, अगर पुरुष महिलाओं की रिस्पेक्ट ना करें और दूसरी औरत को भी वही दृष्टि से देखे, मतलब गंदी दृष्टि से दोस्ती वोस्ती कर ले या कुछ और, अपनी वाइफ के साथ ईमानदारी से रिश्ता ना निभाए और वाइफ के टॉर्चर करने लगे, ये करें, दूसरी औरत के साथ अच्छे ढंग से पेश आ रहा अपनी बीवी की, तो बीवी को एहसास हो जाए, इसी में रिश्तों की में दरार आती है। लेकिन मैं बोलती हूँ सीता मिलेगी कैसे? एक राम चाहिए। सीता तुमको बोलते हैं कि हमें सीता मिले, पुरुषों के लिए बोलते हैं कि हमें सीता, पहले एक राम तो बनो, राम बन के दिखाओ तो तुम्हें सीता मिलेगी। और सीता, अब नारियों के लिए भी मैं यही बात करूँ कि सबको समान, गलती पुरुष भी करता है, गलती औरत भी करती है, ठीक है। एक सीता बन के दिखाई तो देखते हैं राम जरूर मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला देखता है, वो न्याय करता है। कलयुग का नाम देके कलयुग को बदनाम मत करो, क्योंकि सीता बन के दिखाओ, भले सीता की तुलना अपने से मत करो, आप अपनी जगह से जो है, ठीक है। उसने अपनी पहचान अलग तरीके से बनाई है और आप अपनी पहचान अपने तरीके से, अपने तरीके से बनाओ, और आपको भी याद करेंगे लोग, आपके आसपास वाले तो याद करेंगे, उनकी दृष्टि में तो अच्छी बनो, वो तो बोलेंगे कि अच्छी है। आप सीता की थोड़ा गुण, अच्छे गुण लो, किस प्रकार से वो एक नारी होने का उसने धर्म निभाया, ठीक है, किस प्रकार से उसने अपने पत्नीव्रता धर्म को निभाया और आज पूजनीय है। पर वो तो माता थी ना, लेकिन उसने दुनिया को ये संदेश भेजा, आप भी इसी राह पे चलिए, आप भी अच्छा कार्य कीजिए और अच्छी सोच, तो वही पूजनीय होता है। वो भी एक, और उसने जब धरती, भले वो फरिश्ता थी, उसने जब इस धरती पे एक देवी के रूप में लिया, लेकिन नॉर्मल थी, वो भी एक महिला थी वही, क्योंकि उसने इस धरती पे कदम, जितने लोग रखते इंसानी तो रहते, लेकिन उसके जो कार्य थे, उसके जो गुण थे वो पूजनीय थी, उसके गुणों को पूजा जाता। मर्यादा राम के जो काम किए हैं, जो राम के जो गुण थे, उन्होंने अपने जो प्रजा के लिए जो किया, जो एक राजा थे, उन्होंने अपने प्रजा के लिए जो किया, उसी लिए तो पूजनीय थे। तो इंसानी, इस धरती पे जितने लोग आते हैं वो कोई फरिश्ता नहीं होते, वो कोई भगवान नहीं, वो एक इंसान रहते हैं, पर उनके जो कार्य रहते हैं, उस कार्य के बल पे वो भगवान की श्रेणी में जा। जैसे महात्मा गांधी हो गए, गौतम बुद्ध हो गया, महावीर स्वामी हो गया, मैंने पहली बात, इनके कार्य भगवान थोड़ी थे, इंसान कार्य किए, उनके कार्यों की वजह से, उन्होंने जो कर्म किए उनकी वजह से उनको पूजा जाता, उनको भगवान। तो हमने उस वक्त तो उनके चमत्कार नहीं देखे, कुछ हमने किससे कहा नहीं, लेकिन उनके जो कार्य किए उसी को याद करते ना लोग, ऐसा नहीं करते, इसीलिए उनको पूजा जाता। महात्मा इनको याद करते हैं स्वतंत्रता दिवस पे, हमारे देश के लिए जो बलिदान हुए, हमें देश के लिए आज़ाद करने में जिन्होंने अपना लहू लुहान किया, उनको याद करते हैं, इसीलिए वो पूजनीय होते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और बात आती है राधा की। प्रेम है तो सब कुछ है, बिना प्रेम के कुछ नहीं है। प्रेम पे ये धरती चलती है, तो राधा बन के दिखाइए कभी, तो कृष्ण जैसा मिलेगा। कृष्ण जैसे बने तो राधा जैसी प्रेम करने वाली इंसान मिलेगी। तो अच्छी बात है अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना अपनी, लेकिन सोच समझ के, मतलब आजकल के ज़माने में देखा जाता है ना, तो लड़की ईमानदारी से एक दोस्त बनाती है तो ईमानदारी से नहीं, एक बनाएगी, दो बनाएगी, तीन बनाएगी, ये गलत है भाई। क्यों? इससे क्या होगा? ना तीनों में से किसी से साथ, क्यों? क्योंकि उसको प्रेम नहीं है, उसको सिर्फ टाइम पास करना है, उसको अपना समय व्यर्थ करना है और दूसरे इंसान को ठेस। वही बात लड़कों पे भी आती, एक लड़की से बात करेंगे, दो से करेंगे, तीन से करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि चंचल बुद्धि होती है ना, चंचल बुद्धि होगी एक के साथ। इसीलिए सोचा अगर गर्लफ्रेंड बनानी हो, प्रेमिका के चक्कर में पड़ना है,
तो सबसे पहले अपने जैसा, मतलब कहते हैं कि जैसे तुम लोग होंगे, जैसे तुम्हारा नेचर होगा, वैसे इंसान तुम्हें पसंद आएंगे, ठीक है। जो जैसा रहता है उसकी पसंद वैसी रहती है, तो लिखित है 100% मैं इसकी गारंटी दे, जो जैसा रहेगा उसकी पसंद भी वैसी होगी। मतलब अपनी पसंद होनी, और उसके बाद लड़की की सोच आपकी सोच से मिलने वाली हो और आपको समझने वाली हो, उसका नेचर अच्छा हो, तब पढ़िए। और लड़की भी लड़की की पसंद का हो लड़का, उसकी सोच मिलती है, उसके विचार एक दूसरे से मिलते हो, उसको लगे हाँ भाई मेरे जैसे, तो उसको चीट मत करो, उसी के साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाओ और उसी से पूरा विश्वास करो। और एक सच्चाई के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाते तो एक सच्चाई के साथ निभाइए और पूरी ईमानदारी के साथ निभा। अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ दूसरे के साथ रिश्ता नहीं, दूसरे को एहसास हो जाता है, दूसरा बोलेगा कि ये मुझसे पूरी ईमानदारी से रिश्ता, पूरी सच्चाई से निभा रही, तो मैं भी निभाऊंगा। और ऐसे ऐसे के दोनों में प्रेम होता है और आगे बढ़ के शादी होती है और रिश्तों में विश्वास होता है, एक दूसरे को समझने वाले होते हैं और रिस्पेक्ट करने वाले। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़की लड़के की रिस्पेक्ट करने वाला और लड़का लड़की की। अगर रिस्पेक्ट दोगे तो तुम्हें भी बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर तुम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो सामने वाला भी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो दोनों में ऐसे का दरार होती। लेकिन अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने वाले हो, एक दूसरे को समझने वाले हो, बिना कहे ही समझ जाए, प्रेम होता है, बिना कहे ही समझ जाए कि क्या चाहता है सामने वाला, और सोच एक जैसी हो तो वो रिश्ता आगे भी बढ़ता है। सच्चा प्रेम वही होता है। एक दूसरे को खुशियाँ देखने वाले, सबसे मेन बात यह है कि खुशियाँ देखने वाले, लड़की लड़के की खुशी, लड़का लड़के की खुशी, पति पत्नी एक दूसरे की खुशी देखने और तैयार हो जाए, अपनी जिद ना करे, यानी कि जिद पे ना अड़े कि मैं हूँ तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। सामने वाले पे हुक्म चलाने वाला नहीं होना चाहिए। सामने वाले पे अगर एक पति ने पत्नी पे हुक्म चला दिया और पत्नी ना माने तो इसमें भी दिक्कत है। हुक्म चलाने वाले नहीं होने चाहिए, पर एक दूसरे की बातों को सम्मान देने वाले होने चाहिए। यानी कि एक दूसरे की सोच को अगर हमने रिस्पेक्ट दे दी, ठीक है, पत्नी ने पति के सोच को उसका सम्मान किया, उसको रिस्पेक्ट दी, और वही बात पत्नी पे भी होती है कि पति की सोच को रिस्पेक्ट दे, उसकी सोच को माने, उसके कहा बात, दोनों को एक दूसरे की बात, क्योंकि दोनों में अगर समान रूप से तालमेल हो और दोनों एक दूसरे को समझने वाले, यानी कि एक दूसरे से जो शिव और पार्वती एक दूसरे को समझने वाले थे और शिव और पार्वती वो एक थे, तो जब शादी होती तो दोनों एक हो जाते, ठीक है, दोनों का दिल से हर चीज़ एक हो, तो दोनों को जैसे पति पत्नी के सोच को सम्मान दे और पत्नी का फर्ज भी बनता है वो पति के सोच को सम्मान दे, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, दोनों एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट दे और सबसे पहले सुने। पत्नी क्या कह रही है पति सुने, पति क्या कह रहा है पत्नी सुने। हाँ, जहाँ पर गलत है दोनों एक दूसरे का विरोध, इसी से रिश्ते आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो रिश्ते में आजकल सबसे बड़ी समस्या आती है कि रिश्तों में दरार पड़ जाती है। इसी वजह से एक दूसरे को समझना नहीं, एक दूसरे की सोच को रिस्पेक्ट ना देना, अपनी अक्कड़ में रहना। हम जॉब कर रहे हैं तो अपनी अक्कड़ दिखाना, दोनों जॉब कर रहे हैं तो दोनों अपनी अपनी वो दिखाना अपने। तो ऐसे कर, अगर ईगो, दोनों में ईगो प्रॉब्लम आ गई, ईगो टकरा गया, इससे भी रिश्ते का खंडन होता है, इससे भी रिश्ते टूटते हैं। अगर ईगो नहीं होनी चाहिए, दोनों में ईगो नहीं होनी चाहिए, समान रूप से तालमेल बिठाएं। तो ऐसे कर बहुत बार सुनने में आता है कि रिश्ते में तलाक हो गया, ये हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, अगर जिद्दपन आ जाता है कि एक तो आजकल के सभी दोनों जॉब कर रहे हैं, तो दोनों जॉब करके दोनों, मैं भी कमा रही हूँ भी, तो इससे भी रिश्ते में अच्छी बात है, जॉब करो दोनों जॉब, पर दोनों एक दूसरे को सम्मान दे, समझे और टाइम दे। सबसे पहले टाइम दे, एक दूसरे को दे, सम्मान दे। कितने पति पत्नी है दोनों जॉब करते, अच्छे ढंग से रहते हैं, और पर यह है कि उनमें ईगो नहीं टकराता है और अच्छे ढंग से एक दूसरे को समझते हैं और टाइम देने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते आगे बढ़ते हैं।
नहीं तो आजकल के ज़माने में ना तो प्रेम भी नहीं रह गया राधा और कृष्ण जैसे, और पति पत्नी का जो रिश्ता है राम वो भी नहीं रहता, बहुत कम, यानी कि 20% लोग में इतने अच्छे जोड़ा रहता है उनका, मतलब वो एक दूसरे को समझते हैं, हर चीज़ अच्छा है कि कुछ में ऐसे का पत्नी कहीं और पति कहीं और, ऐसे ऐसे कर रिश्ते बढ़ता जाता, टाइम बच्चों की वजह से झेलना पड़ता। बाकी बुढ़ापा क्या आया, किसके कंधे पे सर रख के रोना है? पति के, बच्चे तो अपनी ओर चले गए, बच्चों ने शादी की वो कहीं और, बाद में बुढ़ापे में दोनों को एक साथ, वहाँ पे भी झगड़ा लड़ाई झगड़ा, जैसे तैसे एक दिन मर गए। मरना सभी ने है, बुढ़े सभी ने होनी, ये प्रकृति का नियम है। जब बचपन आता, शैशवावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है और प्रौढ़ावस्था आता है। ये 4 अवस्थाएं होती है, जिस अवस्था में हर किसी ने गुजरना। हम सोचते हैं कि जैसे बुड्ढों को देख के कि मतलब तड़ी दी, कुछ लोग बहुत करते बुड्ढों को देख वो ये वो, पर हम ये नहीं सोचते कभी कि हमने भी उसी लाइन पे जाना है, हमने भी बुढ़ा होना है, हमने भी, हमारे भी नाती नतन होंगे, हमने भी वो देखना है, हमारी स्थिति भी वैसी होगी। सोचता है हम भी बच्चे थे कभी, उसके बाद हम किशोरावस्था में आए, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आए, अब बड़े होके एक दिन बुढ़ा सभी ने होना है। तो इस संसार में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है पति और पत्नी का, क्योंकि हमने, अगर पति अच्छा हो और पति अच्छा हो, पत्नी अच्छा, तो पूरी ज़िंदगी अच्छे और खुशहाल रूप से चल सकती है, पूरी ज़िंदगी अच्छे ढंग से चलती है। अगर पति पत्नी अच्छे ना हो, पूरी ज़िंदगी है तो डिवोर्स हो जाएगा, लड़की अलग रहेगी, लड़का अलग, ऐसे कर कैसे कर चलेगा भाई? शादी का बंधन रहता है, एक पवित्र बंधन रहता है। हमारे पुराणों में भी ये कहा गया, हमारे धर्मों में भी ये कहा गया कि शादी पति और पत्नी का बंधन रहता है, पवित्र बंधन रहता है, और इसको अच्छे ढंग से निभाओ। पति पत्नी का जोड़ा अगर अच्छा होगा ना, बुढ़ापे में एक दूसरे के कंधे पे सर रख के पूरी ज़िंदगी मरना है, एक दूसरे के कंधे में सर रख के रोना है, एक दूसरे के सुख दुख को समझना है। बच्चे अपनी जगह, वो भी अपनी जवानी में के दिनों में आएंगे, शादी वादी करना, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी संभालनी है भाई, उस वक्त बच्चे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है एक औरत के लिए उसका पति, फिर आते हैं बच्चे। ठीक है, हाँ, बच्चों की शादी पहले तो बच्चों को ही मानती है, एक माँ होती है अपने बच्चों को श्रेष्ठ, पति किनारे। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, वो अपने ससुराल चल, तो उसके लिए फिर से पति होता है श्रेष्ठ। लेकिन अगर रिश्ता खटपट हो गया, दोनों में ईमानदारी ना हो, दोनों में सच्चाई ना हो, दोनों में एक विश्वास ना हो, दोनों एक दूसरे को समझने वाले ना हो, बस बुढ़ापे में भी लड़ो लड़ो, उसके बाद मर जाओ। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा हो ना, तो पूरी लाइफ अच्छी, बुढ़ापा भी अच्छे ढंग से कटता है। अगर दोनों ने जवानी में एक पवित्र बंधन, एक पवित्रता के रूप में ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया ना, बुढ़ापा भी इतना खूबसूरत होगा ना, मरने का मन नहीं करेगा। और मृत्यु होगी वो भी खूबसूरत होगी, मृत्यु इतनी खूबसूरत होगी, पता ही नहीं चले, एक दूसरे के कंधे में सर रखते रखते, एक दूसरे अपने जवानी के दिनों को याद करके खुश रह के, पता ही नहीं चलेगा मृत्यु कब आए, पता ही नहीं चलेगा, खुशी खुशी लाइफ बीतेगी। इसलिए सोच समझ के रिश्ते को निभाइए और अच्छे ढंग से रहिए। और इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता, गलत का फल गलत ही मिलता है। जो गलत बोलता है, दूसरों को गलत करता है ना, उसका फ्रीजर भी गलत ही मिल गया, मतलब इसलिए। और सबसे पहले बात तो शक नहीं होना चाहिए। पत्नी ने पति पे शक कर दिया, पत्नी को आ गया गुस्सा, बोला इसकी हिम्मत कैसे, एक तो मैं अच्छे ढंग से रह रही हूँ और ये हर बात पे शक कर रहा, मुझे मेरे मन की ज़िंदगी नहीं जीना अच्छे ढंग से नहीं, तो बस तू मैं होगी, रिश्ते में दरार होगी। या पत्नी ने पति पे शक कर दिया, पति बोला एक तो मैं कमा रहा हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ, ऊपर से मुझ पे शक कर रही है, बस एक दूसरे पे गुस्से में 1-2 थप्पड़ मारा, इससे विश्वास होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया ना, तो कभी निकलता नहीं है, कभी भी नहीं निकलता। अगर शक हो गया बाई चांस कभी कभार, तो सीधे बात कीजिए और प्यार से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए और समझने की कोशिश, वो क्या कहता है उसको क्लियर कीजिए। जो आपके दिमाग में जो शक
पैदा हो गया लड़के के दिमाग में या लड़की के दिमाग में, उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। उसको पहले पूछिए क्या बात है। अगर उसने जो बात उस पर विश्वास हो गया लड़के को, हाँ भाई मेरे विश्वास, ऐसे का झगड़ा नहीं होता, ऐसे का रिश्ता आगे बढ़ता है। बाकी क्या कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। अब मैं अपने विचारों को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।